यही नीतीश कुमार जी ने आपको आरक्षण देने का काम किया, जिसके चलते आज सहनगांव में भी आपका IAS अफसर है। यही बनगमा में आपका देख लीजिए कितना आपका SDO BPSC करने का काम किया है। ये नीतीश कुमार का देन है। इसी चलते आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास में अगर रोजगार नहीं है तो आप पढ़िए, अगर आपके पास पैसा है तो अच्छा बिजनेस कीजिए, आप तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको बढ़ना चाहते हैं तो आप शिक्षा से आपको सभी को तमाशा होने का काम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए एनडीए की सरकार में, अभी आप पेपर में जरूर देखे होंगे कि 50 मुसलमान जो है IAS अफसर बनने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये क्या है, मैं आपको लिस्ट वो भी उठा के दिखाना चाहता हूं। जब ये सरकार से पहले 2014 से पहले मुसलमानों को कहीं पर गिनती नहीं था और आज गिनती है। आज हमको मजहब में धकेल करके हमारे मासूम लोगों का उसका चेहरे का चमक को खत्म करने का काम आप करते हैं। आपके हक से आपसे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की बात होती है तो तत्पर रहते हैं, हमेशा संवेदनशील रहते हैं। इसलिए अपने आप को चिंतित नहीं होने दीजिएगा, किसी भ्रम में नहीं रहिएगा। आपके लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी समर्पित हैं। वो देश के विकास हम तो कहेंगे कि दिन रात वो बिना भेदभाव जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज के हर सभी ताने बाने को मजबूत करते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के पटरी पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। वो सबसे अंतिम जो पदार पर जो व्यक्ति है वो आज तक के भी उनके विकास की जो किरण पहुंचने का काम किया, पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। इसीलिए उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम आपसे सिर्फ अपील करने आए साथियों। हम धूप में हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। बस हमें एक बार आप लोग हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि संकल्प लीजिए। संकल्प लेने की जरूरी है कि जो पिछले बार जो हम 39 सीट, एक सीट का जो कसर रह गया था, यह संकल्प लीजिए इस बार वो कसर दूर कर देंगे। जिताकर मास्टर मुलाहिम किशनगंज जो हम भेजने का काम करेंगे। तरक्की के लिए क्या जमाना था नीतीश कुमार जी से पहले, न रोड था, न पुल था, न कुछ था, न लॉ एंड ऑर्डर था, सरेआम डकैती होती थी। हम तो किशनगंज में MP थे, जो कि हाट में डकैती होती थी और तस्लीम साहब कह देते थे खाली सुपौलिया डाकू आया है, सुपौल से आया है, हमको बदनाम भाई हमारा क्या डाकू से लेना देना। डकैती होती थी, खासकर जो हमारे वोटर थे उनको डराने का काम किया जाता था डेवलपमेंट के लिए। आप जाइए मत, YouTube पे मत जाइए, वो लोग दिखाता है ये आ जाएगा वो आ जाएगा। CA का नाम लेता है। CA कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं। जो लोग धर्म के नाम पर प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता देने वाला कानून है। कुछ हजार लोग हैं बस, जो भारत में एक बार पैदा हो गया, दुनिया की कोई ताकत उसकी नागरिकता छीन नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया, बहुत बहकाने का काम होगा। यहाँ पर बहुत नेता आएंगे, आपको डराएंगे। मैं आपको कहने आया हूँ, डरना है तो खुदा से डरिए, नीली छतरी वाले से डरिए। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी RSS से नहीं डरना है। आपको डरने की जरूरत नहीं। आइए NDA के साथ, आइए नीतीश कुमार जी के साथ, आइए मोदी के साथ, आइए शाहनवाज हुसैन, मंजर आलम, शबा जफर के साथ एक बार इस बार तीर पर बटन दबा दीजिए। पार्टी के बारे में लोग भड़का देता है, कह देता है आएगी खा जाएगी। अरे आपने तो बीजेपी का MP बनाया, बीजेपी का MLA बनाया और आज प्रधानमंत्री बने तो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं? 5 किलो खाली हिंदू भाई को मिल रहा होगा, अच्छा सबको मिल रहा है। तो कोरोना का टीका मिला था कि नहीं मोदी जी वाला? अकाउंट में पैसा किसान के 3000 आ रहा है कि नहीं? आयुष्मान भारत का कार्ड बना है कि नहीं? 5 लाख इलाज की गारंटी है कि नहीं? भाइयों और बहनों, ये चुनाव देश के लिए चुनाव है। ये नीतीश कुमार और मोदी जी के हाथ मजबूत करने को चुनाव है। इस चुनाव में आपको चूकना नहीं है। इस चुनाव में शबा जफर, मंजर आलम और शाहनवाज हुसैन इस बात की गारंटी है कि सरकार बनेगी, आपका कुछ अहित होगा तो शाहनवाज हुसैन चुप बैठने वाला नहीं।
लेकिन हमारे हाथ को आपको मजबूत करना हो। इस कटा हुआ पंजा नहीं बोल रहे हैं। यही भागलपुर में दंगा कराने वाले कांग्रेसी आकर अमौर में सेकुलर हो जाते। भागलपुर में मुसलमानों को मारकर गोभी की खेती करने वाले कांग्रेसी अमौर में आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, डींग हाँकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहने आया, नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम एकता की गारंटी है। भरोसा कीजिए, 2 चुनाव